हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। जी हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ते 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 अब एंड आ गया है। सो अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट की जरूरत है एंड मेक श्योर करने की जरूरत है कि आपने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्रैक्टिस किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो अब ये समय है सिर्फ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अभी मैं आपको लिस्ट बताने जा रहा हूं। इस लिस्ट में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल भी हैं, तो मेक श्योर एक एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया है, एक एक जो क्वेश्चन मैंने बताया है, आपने 100% प्रैक्टिस किया है। जो छोटे लेवल का क्वेश्चन है उस पे आप सिंपल सा टिक कर लेना, जो बड़े लेवल का क्वेश्चन है उसको आप रिटर्न प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, क्वेश्चन को रिवाइज करने के दो तरीके हैं। या तो आप उस क्वेश्चन को सिर्फ रीडिंग कर लेंगे, अच्छा ऐसे है, ये मुझे आता है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। या तो उस क्वेश्चन की आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर क्वेश्चन का नेचर ज्यादा मार्क्स वाला है, ठीक है, ट्रिकी लेवल वाला क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख कर करेंगे। अभी भी आपके पास समय है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल छोटे लेवल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है सिर्फ प्लस माइनस करना होता है, कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया है, सिंपल ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो उसको आप ओरल प्रैक्टिस करके भी लीव कर सकते हैं। बट मेक श्योर जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। अभी भी समय है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ किया जाता है। डेट इज वाई हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताने जा रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जांपल है, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको ये प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक है, ठीक है ना, यह आपकी बुक है जो आपने ऑल ओवर द ईयर, कंप्लीट ईयर आपने इसी बुक में से स्टडी करी है। 14 चैप्टर आपको बुक में दिए हैं और बेटा इस बुक में 2 टॉपिक इंक्लूड नहीं हैं जो आपको अलग से पढ़ने थे। ठीक है, जो आपको अलग से पढ़ने थे, तो मेक श्योर आपने ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है ना, ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े हैं। वैसे जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, ठीक है ना, आप लोगों के स्कूल भी अब फिनिश हो गया, अब स्कूल तो जाते नहीं हो आप, प्रिपरेटरी लीव, आपके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। तो आई एम 98% श्योर कि कई स्कूल्स में, काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में, काफ़ी ज़्यादा क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाई नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि ये टॉपिक बुक में नहीं थे तो ये टॉपिक पढ़ाए भी नहीं गए हैं। ठीक है ना, आई एम 98% श्योर, मुझे पक्का पता है। लेकिन बेटा ये टॉपिक करने जरूरी है, एग्जाम में इनमें से इस बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 101% बनेगा। तो ये टॉपिक अलग से पढ़ने बहुत 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 जरूरी हैं। और इन 2 अलग टॉपिक्स की वीडियो आपको मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप ये 2 अलग टॉपिक पढ़ लेना। बाकी जो इस बुक में 14 चैप्टर हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उनकी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यह आपका चैप्टर 1 एंड 2 टोटल 11 मार्क्स का। ठीक है ना, चैप्टर 1 में आप देखो यहाँ पे टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल, तो चैप्टर 1 हो गया। या आपका चैप्टर 2 है। ठीक है ना, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 से पहले वाला यहाँ पे कोई एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा है, तो वो एग्जाम्पल आपको नहीं करना है, सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 का एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो काफी लिमिटेड क्वेश्चन है, बट ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि ये क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल आपने किए हैं। नहीं किए हैं तो कर लो, प्रैक्टिस कर लो इनको। ठीक है ना, 11 मार्क्स आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यह आपका चैप्टर 3 एंड 4 मैट्रिक्स के साथ में डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, मैट्रिक्स के साथ में डिटर्मिनेंट 10 मार्क्स का है। ठीक है, 3.1 से एग्जाम्पल, 3.2 से पहले एग्जाम्पल, टोटल 5 एक्सरसाइज 3 चैप्टर में है और ये 4 चैप्टर है। ठीक है, 4 चैप्टर में 4.2 में भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट 4.2 डिलीट हो गई है, 4.2 आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं इसके अंदर, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। काफी लो लेवल वाले क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगी एक्सरसाइज। तो मेक श्योर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। नहीं किए हैं तो मैं बोल तो रहा हूं अभी समय है, आप जाके इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
इसके बाद आपका आता है बेटा ये कैलकुलस, 4 चैप्टर हैं कैलकुलस, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। कैलकुलस में 15 मार्क्स, साथ में जो यहाँ पे आप ये रेड रेड देख रहे हैं, ठीक है ना, रेड रेड यानी कि एक्सरसाइज बिल्कुल डिलीटेड है, नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है ना, ये डिलीटेड पोर्शन है, नहीं स्टडी करना है, तो रेड रेड का मतलब डिलीटेड हो गया। बाकी 5.1, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपके सामने, ये 6 चैप्टर के, ठीक है ना, ये आपके 6 चैप्टर के, ठीक है। तो इनको आप मेक श्योर करें, 100% श्योर करें कि आपने सभी क्वेश्चन किए हैं। एंड मैंने आपको ये देखो पूरा कंप्लीट टेबल में बना के दिया है, तो आप अगर एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये पीडीएफ जब डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दो पेंसिल से, हाँ भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, इसको क्लोज कर दो ऐसे, हमने प्रैक्टिस कर लिया, इसको क्रॉस कर दो, हाँ जी हमने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन बड़ा है उसको भी प्रैक्टिस करना है, जो बिल्कुल छोटे लेवल का क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करना है, कुल मिलाकर जो हो जाए उसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दो, हाँ भी हो गया, या टिक कर दो, हो गया, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर, साथ में देखो 7 चैप्टर में ये 7.7 यहाँ से और ये 7.12 यहाँ से डिलीटेड है, ठीक है ना, ये डिलीटेड है, इनको नहीं करना है, जो डिलीट है वो डिलीट है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जिन क्वेश्चन में सब पार्ट्स हैं वो भी मैंने लिख दिए, ठीक है ना। इस एग्जांपल में 7.11 वाले में फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ करना है, सेकंड का थर्ड करना है, थर्ड का सेकंड करना है, सिर्फ यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। लास्ट टाइम चल रहा है, सिर्फ यही क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है अब, ठीक है। तो दिस इज फॉर द 7 चैप्टर, टोटल 14 एक्सरसाइज है, काफी बड़ा चैप्टर है, इंटीग्रेशन है ये, काफी बड़ा चैप्टर है ये वाला, ठीक है। ये आपका चैप्टर 8, चैप्टर 8 में देखो यहाँ पे लिखा है नो, नो का मतलब 8.4 का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, सारे एग्जाम्पल करने हैं। 8.3 पे कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये वाले एग्जाम्पल करने हैं, ये सब एग्जाम्पल करने हैं, सिर्फ एक एक क्वेश्चन करना है। तो ये हमने पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, सब आपको एकदम बढ़िया समझ आएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऑल एग्जाम्पल हैं, तो उनके नंबर क्वांटिटी कम है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, कम एग्जाम्पल है, इसलिए वहां पे मैंने ऑल लिखा हुआ है। ये चैप्टर 9 आपका प्रोबेबिलिटी अकेला 10 मार्क्स में आने वाला चैप्टर है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी अकेला 10 मार्क्स में आने वाला चैप्टर है। तो ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, जहां पे नो है यानी कि 9.1 में कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, सिर्फ एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। लास्ट टाइम चल रहा है, आप सिर्फ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप देखें 9.3 में फर्स्ट करना है, फर्स्ट के बाद सीधा 14 करना है, क्योंकि एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो 1 से लेके 14 के बीच के क्वेश्चन है वो नहीं आते एग्जाम में, तो हम वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमें अब कुछ भी हो जाए अपना टाइम खराब नहीं करना, ठीक है ना, हमें टाइम खराब नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करके सिर्फ यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते जाएं उस पे से कट 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 करते चलो फटाफट स्पीड से आप, ठीक है ना, फटाफट स्पीड से आप करते चलो। एंड यार आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो इनमें कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके आंसर भी आपको अब याद हो गए होंगे, समझ रहे हैं ना, जिनके आंसर आपको अब याद हैं, आपको देखते ही पता लगता है कि अरे ये तो क्वेश्चन मुझे आता है, तो उस क्वेश्चन को फटाफट से वहां पे ऐसे क्रॉस हो जाएगा ना वो। तो जब आपके प्रैक्टिस करने की बात आएगी तो इनमें भी काफी लिमिटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखते ही पता लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, ठीक है, वो तो मुझे आता है, तो इस तरीके से, ठीक है भाई। आगे देखो चैप्टर आपका 9 हो गया प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा ये आपका टाइम सीरीज और इन्फरेंशियल स्टैट्स, ठीक है ना, टाइम सीरीज और इन्फरेंशियल स्टैट्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स 11 मार्क्स यहीं से हो गए, बस ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन एग्जाम्पल सिर्फ ये करने हैं और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर लो आपकी बुक में जाकर, ठीक है ना। ये चैप्टर 11 आपका ये, इनमें बेटा थ्योरी भी प्रैक्टिस करनी होती है, थ्योरी के एमसीक्यू होते हैं, इन दोनों चैप्टर में थ्योरी का एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, वो हम थ्योरी कवर करेंगे ना, जब आपको पढ़ाएंगे, जब थ्योरी कवर करेंगे उसमें कर लेंगे। अभी ये जितने हैं क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है, रिटर्न आपके मतलब प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई थ्योरी कुछ नहीं है, तो थ्योरी वाली इसमें एमसीक्यू में आती है, वो हम बाद में आपको पढ़ा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है, अभी बस आप ये प्रैक्टिस कर लो जाके आप, ठीक है ना, अभी बस आप ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। टाइम सीरीज के बाद आपका यहाँ पे ये आ गया है कौन सा, फाइनेंशियल मैथ्स, ठीक है, दिस इज द
फाइनेंशियल मैथ्स के आपके ये 2 चैप्टर हैं, इनमें से 13.1 रेड है, कंप्लीट डिलीट है, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं, 13.1 डिलीट है। 2 के 5 क्वेश्चन, एग्जाम्पल सारे, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप फाइनेंशियल मैथ्स से स्टार्ट करो। फाइनेंशियल मैथ्स इज द मोस्ट इजी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, टू गेट द कॉन्फिडेंस, लास्ट टाइम पर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप फाइनेंशियल मैथ्स से स्टार्ट करो। फाइनेंशियल मैथ्स 15 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। ठीक है ना, फाइनेंशियल मैथ्स से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो फाइनेंशियल मैथ्स से आप स्टार्ट करो, 2 चैप्टर हैं इसमें आपके, 12-13 चैप्टर हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करो। ठीक है, इसके बाद आपका एलपीपी 8 मार्क्स, लास्ट एक्सरसाइज तो डिलीट है, बाकी क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, एंड आप इनमें देखेंगे कि जो कुछ एग्जाम्पल है ना, कुछ एग्जाम्पल जिनमें हमें ग्राफ बनाना है, इनमें 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें आपको ग्राफ बनाना था, वो एग्जाम में 1 मार्क्स में आया था। तो ग्राफ बनाने वाली कहानी की स्पीड अपनी बना करके रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में भी ग्राफ बनाने की कहानी आ जाती है। सेम इनइक्वालिटी, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट वो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू के 1 मार्क्स में। ऐसा हुआ है, हो चुका है ऐसा। तो इनमें मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम्पल है, बट यस 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट ग्राफ बनाना था और वो एमसीक्यू में क्वेश्चन थे। 2 बार ऐसा हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, दिस इज योर लास्ट चैप्टर, 8 मार्क्स चैप्टर, कंप्लीट पीडीएफ इसका मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपलोड करने जा रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, और जो मैंने कहा है कि टिक 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 करते चलो, वैसे ही आप टिक करते चलो और प्रैक्टिस करते चलो। जो क्वेश्चन मोस्ट ट्रिकी है उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, जो बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्कर वाला क्वेश्चन है, 3 मार्कर वाला क्वेश्चन है, उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। 1 मार्क वाला, 2 मार्क्स वाला छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको आप सिर्फ ओरल रिवीजन करते चलो। देखो आता है, वेरी गुड, ये देखो आता है, वेरी गुड, इस तरीके से आप ये करते चलो। तो हमने जो पूरे साल में पढ़ा था उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। ठीक है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। बाकी अब आपके साथ, ठीक है ना, कुछ समय में हम आपके साथ कंप्लीट 12 डेज स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें आपको गैप डेज में कैसे स्टडी करनी है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे करना है, क्या स्टडी प्लान रहेगा, कौन से डे पे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये वाली वीडियो भी आप जा करके देख लेना। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये वीडियो पब्लिक हो गई हो, तो इस वाली वीडियो को भी आप जा करके डेफिनेटली देखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पीडीएफ आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम से मिल जाएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे बेटा, तो आप सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट अप्लाइड मैथ्स की रिवीजन प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी गैप डेज में। तो मेक श्योर बेटा, लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब आपने किया हो, नोटिफिकेशन ऑन आपने किया हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।